बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली का नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल सकता है। वहीं पर एसटीटी परीक्षा कराने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, वह भी जानकारी जल्द आपके बीच हो सकती है। और जो इन दोनों चीजों में जो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, उन सभी के लिए क्या कुछ हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम तमाम 3 चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। एक बीपीएससी टीआरई 4, दूसरा एसटीटी के बारे में, और तीसरा जो है कि अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में कि उसको कैसे क्या कुछ हो सकता है, उनके विषय में सरकार क्या कुछ कर सकती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं जैसे ही शुरू होती है, कई वर्गों में खुशियों की लहर छाती है, तो कई लोग अपने आप को कोसते हुए नजर आते हैं और ईश्वर से चाहते हैं कि हे प्रभु, क्या हो गया ये हमारे साथ। बीएड किए, एस्टेट किए, सब कुछ कर लिए, सारा चीज पास कर लिए, लेकिन इस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने इनके भविष्य को कह लीजिए अधर में लटका कर रख दिया है। हर बार परीक्षाएं जब आती हैं, हर बार जब बहाली आता है, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अपने आप को परेशान पाते हैं और हमें मैसेज कर लगातार जानकारी देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों का। हम पहले अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों की चर्चा करते हैं, इसके बाद करेंगे एसटीटी को लेकर, फिर टीआरई 4 में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, बड़ा झटका सभी को लग रहा है। सब पर एक एक कर हम चर्चा करेंगे, गंभीरता से सुनिएगा। अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों की पीड़ा हम आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो अधिक उम्र में हैं वो इसको अच्छी भली भांति समझ रहे होंगे। हम इसलिए थोड़ा अनुभव कर पाते हैं, आकलन कर पाते हैं, क्योंकि अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मैसेज करते हैं। हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बताते हैं कैसे उनका 1 महीने से एज ओवरेज में चला जा रहा है। कोई 2 साल, 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, इस तरह वो बताते हैं कि अधिक उम्र में चले गए। और जब उनसे हम कारण पूछते हैं कि टीआरई आया तो आप फिर क्यों नहीं शामिल हुए, तो कभी वे कहते हैं कि भैया एस्टेट तो कभी हो जाए सही समय पर, एस्टेट नहीं हुआ था तो हम कहीं पास नहीं थे। जब एस्टेट पास किए तो कह लीजिए कि जब बैठने गए तो उसमें छूट मिला तो टीआरई 2 में बैठ गए, टीआरई 3 में बैठने वाले थे तो छूटे नहीं दिया, अब टीआरई 4 आ गई, हमारे क्या गलती है बताइए। कई लोग हैं जो अलग अलग उच्च उच्च पद पर कह लीजिए कि डिग्री हासिल कर लिए हैं, लेकिन आज भी वो परेशान हैं। अब टीआरई 4 की ही बात कर लीजिए। टीआरई 4 में हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ऐसे वरिष्ठ शिक्षक अभ्यर्थी कह लीजिए जो अधिक उम्र की पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आखिर उनके लिए प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है। हर किसी की प्राथमिकता की बात करते हैं कि अदर स्टेट वाला इतना आएगा, बिहार वाला इतना आएगा, बिहारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो भैया, क्या वो अधिक उम्र के अभ्यर्थी जो हैं, जो बड़े हैं हमारे से भाई बहन लोग, क्या उनको उनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? मतलब हद है। एक तो वे अधिक उम्र में चले गए हैं, अपने नहीं गए हैं, वो सरकार की रणनीति की वजह से गए। पता चलता है कि पिछले 5-7 साल में कुछ नहीं आया बहाली, और जब आया 21 साल में सब बहाली कंप्लीट। ये ऐसे जब रणनीति तैयार करके अगर शिक्षा में रोजगार दिया जाएगा लोगों को, तो भैया ऐसे में तो कई सारे लोग चूक ही जाएंगे। अब बताइए, समय पर अगर एस्टेट हो जाता तो लोग उसमें दांव अजमाते, अपना भाग अजमाते, उसकी बहाली हो जाती। कभी 1 अंक से कोई छूट जा रहे हैं, कोई कुछ तो प्रावधान होनी चाहिए जो अधिक उम्र के अभ्यर्थी हैं। अब बताइए, अगर अधिक उम्र के अभ्यर्थियों का ये टीआरई 4 में अगर उसको मौका नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे? इतना दिन से जो उनके अंदर ललक थी कि बिहार में विद्यालय में शिक्षक बनकर हम सेवा देंगे, तो क्या वो उस अपने ललक को पूरा कर पाएंगे? क्या वो अपने तकदीरों को बना पाएंगे? आखिर जो बीएड, डीएलएड, एस्टेट, सीटेट सब पास करके बैठे हैं, सभी तरह की जितने भी सीटेट पात्रता परीक्षा है, एस्टेट पात्रता परीक्षा है, डीएलएड डिग्री है,
बीएड डिग्री है, पीजी कंप्लीट है, इस सब जो करके लोग बैठा है तो अपना सर्टिफिकेट क्या गंगा में बहाने के लिए रखेगा? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ तो सोचें, चिंतन तो करें। क्या वो वोट नहीं देते हैं? क्या उनका अधिकार नहीं? अरे कुछ भी प्रावधान निकालिए, कुछ तो सोचिए। और अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं, इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सभी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट होना चाहते हैं, जो हमसे पहले से जुड़े हैं वो तो जान ही रहे हैं, तमाम प्रक्रियाएं चल रही है, हम चुप नहीं बैठे हैं, वो सारे काम चल रहे हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, जो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो एकजुट होकर के एक साथ आना चाहते हैं, तो हमारे यह जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ टीम का दिख रहा है, आप उस पर मैसेज करिए, अपना नाम, अपना जिला लिखिए और अपना उम्र जरूर बताइए उसमें, ताकि हम आपके लिए जो संघर्ष थोड़ा भी बहुत हो सकता है वो किया जाए, तो वो हम योगदान आप में जरूर देंगे। बहरहाल आप जानते हैं, शायद आजकल हमेशा अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हो या अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति हो, हम उनका साथ जरूर देते हैं, क्योंकि हम एक साहित्यिक समाज से हैं और साहित्यिक हमारे जो मित्र हैं, आज वो देख लीजिए सारे वरिष्ठ लोग हैं। वरिष्ठों के बीच आप जब रहेंगे ना, उनकी एक अलग ही छाप आप पर पड़ेगी। हमारे साथ प्रोफेसरों की कह लीजिए कि भीड़ है, हमारे साथ जो है कि जितने भी जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, बड़े से बड़े अधिकारी, वो सब भी हमारे साथ, उन सबों के साथ हमारी बातचीत होती है। हम युवा वर्ग के साथ भी हैं, तो हम अधिक से अधिक उम्र वालों के साथ भी हैं, आप समझिए। इसलिए हम उनके भावनाओं को समझते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। अब हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एसटीटी की मांग को लेकर, जो लाखों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर उतरे, खूब जमकर नारेबाजी हुई बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एस्टेट कराने को लेकर। अभ्यर्थियों की संख्या आप देखे ही होंगे सड़कों पर किस तरह से क्या हुआ। वहीं पर जो है कि अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि उच्च स्तरीय बैठक करके कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन इसी बीच में माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आता है। उस बयान से शिक्षक अभ्यर्थी जो एस्टेट की परीक्षा की मांग कर रहे हैं, उसमें हड़कंप मच जाता है। वहीं पर फिर से शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है। ये आज की अखबार है, इसलिए ये न कहिएगा कि हम बोल रहे हैं। हम तो एसटीटी अभ्यर्थियों के सपोर्ट में हमेशा से वीडियोस बनाए हैं, हमेशा से कहे हैं सरकार को कि हुजूर आप जो है कि इनकी मांग को सुनिए, जायज मांग है, लेकिन सरकार का अपना मन है भैया, हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए शिक्षा मंत्री का बयान क्या है, लाइन टू लाइन पढ़ दे रहे हैं। टीआरई 4 के पहले शिक्षा मंत्री का बयान आया है। शिक्षा मंत्री बोले टीआरई 4 के पहले एसटीटी संभव नहीं है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि टीआरई 4 के पहले एसटीटी संभव नहीं है, ऐसा करने से बहुत ज्यादा समय लगेगा, नियुक्ति प्रक्रिया में खासी देरी होगी। अभी एसटीटी क्वालिफाई करीब 4 लाख लोग हैं, इनकी नियुक्ति के लिए सरकार बीपीएससी को जल्द अधियाचना भेजने वाली है। यह विषय की जरूरत के अनुसार भेजी जाएगी। मतलब समझ लीजिए, टीआरई 4 में सब चीजों पर नहीं आने वाला है बहाली, विषय के अनुसार रिक्ति भेजा जाएगा। ध्यान रहे कि शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 से पहले एस्टेट कराना चाहते हैं और उसको लेकर के वो मांग भी कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस बीच बयान आने से कह लीजिए तमाम एसटीटी के अभ्यर्थी अब चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं और उनकी जायज मांग को आखिर कौन सुनेगा, इसको लेकर चिंतन कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक जरूर एसटीटी के अभ्यर्थी जरूर शेयर करिएगा और सरकार क्या कुछ आपके विषय में सोच रही है, इससे आप जरूर अवगत एक दूसरे को कराइएगा। हालांकि अब हम बात करते हैं टीआरई 4 को लेकर। टीआरई 4 में व्यापक पैमाने से कई चीजें बदलती हुई आपको नजर आएंगी और आ भी रही होगी। पहला तो डोमिसाइल लागू होना, 85% ही लागू होना, यह भी कहीं ना कहीं राजनीति का कह लीजिए राजनीतिकरण नजर आता है। या तो पूरे डोमिसाइल लगाए या तो नहीं लगाए, या तो जो है कि 95% दे, लेकिन वहां भी कोई चीजें नहीं हो रहा है। छात्र नेताओं के द्वारा भी चुप्पी साधी गई है, लगता है जैसे कि राजनीतिक लोगों से साठगांठ हो गया हो। वहीं पर अब टीआरई 4 के रिक्त पद जितने भी होंगे उसके आधे ही पदों पर बहाली कराने की बात आ रही है। सवाल उत्पन्न होता है कि इस तरह का विचार, इस तरह के
चिंतन आखिर करते कौन कौन अधिकारी हैं जो आधा सीट पर बहाली अभी करेंगे, आधा सीट पर बाद में करेंगे। तो फिर टीआरई 4 के तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का क्या होगा? लाखों अभ्यर्थी में से थोड़ा सा अभ्यर्थी चुने जाएंगे तो फिर बाकी का क्या होगा? और वहीं पर टीआरई 4 से पहले अगर स्टेट नहीं कराते हैं तो फिर इन सभी का क्या होगा तकदीर का? कभी लोग शामिल होंगे बहाली में? तमाम तरह से कह लीजिए कि मामला बड़ा उलटफेर है। एक तरफ अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं, एक तरफ एसटीटी के अभ्यर्थी परेशान हैं और एक तरफ टीआरई 4 के अभ्यर्थी परेशान है। कुल मिलाकर देखें तो एक सर्किल बन रहा है जिसके चारों तरफ अभ्यर्थी हैं, बीच में सरकार है, सरकार के कई सारे नियम हैं और उसके आसपास जो है कि कह लीजिए कि रेडियस के रूप में अधिकारी हैं जो कि तमाम तरह से अभ्यर्थियों को गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल आप तमाम चीजों को समझ गए हैं। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। आगामी विधानसभा चुनाव है उसको भी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।